मेरा विवाह हुए 10 बरस गुजर चुके हैं। पूर्णविराम परिवार में 2 कन्या है, सालू और चमेली के अलावा मेरा आदमी राजू था, जो साधा और थोड़ा कम अक्ल था। राजू मुर्दा शरीर का मेहनत कस आदमी था। घर के सामने हमने एक छोटा होटल खोल रखा था। राजू का होटल पर सवेरे से शाम तक लगकर मेहनत से कुछ रुपए कमाना और बीवी बच्चों का पेट भरना ही उसकी जिंदगी का मकसद था। जब कभी बारिश के दिनों में तालाब में मछली भर जाती, तब राजू के मुंह से लार टपकने लगती थी और वह जाल लेकर मछलियां पकड़ने अपने साथियों के साथ घर से निकल पड़ता था। गांव में काम न मिलने पर वह कई बार लेबर मजदूरी करने आसपास के महानगरों में भी चला जाता था। तब अकेले ही सवेरे से रात तक होटल पर रहती थी। गठीला बदन और बेहतरीन नाक नक्श में 29 साल की होकर भी कमसिन लगती थी। जब मैं होटल पर बैठकर चिड़िया खनकाती और हंसी हंसती तो रास्ता चलते लोगों के दिल पर तीर चल जाते थे। कितने तो मन न होते हुए भी एक चाय जरूर पी लेते थे। एक बार बहुत जोर की बारिश से मेरे गांव से आगे 3 मील दूर बहती नदी चढ़ आई थी। सारी ट्रक गाड़ी नदी के दोनों तरफ रुक गए थे। तकरीबन 1 मील लंबा रास्ता ट्रक से जाम हो गया था। तब न कोई ट्रक आता था न जाता था। सड़क पर पानी ही पानी थी। इस कारण मेरा होटल पूरी तरह से ठप हो चुका था। मैं रोज सुबह कस्टमर के आस में पलके बिछाकर बैठ जाती और एक एक करके 5 दिन निकल गए और एक भी कस्टमर न आया था। बोहनी तो हुई ही नहीं, उल्टे जमा पैसे और निकल गए थे। ऐसे में मैं एक रुपए के लिए तरस गई थी। मैं मन ही मन अपने पर ही बरसती की तिमाही का भी इंतजाम नहीं किया। उधर राजू भी 11 दिनों से लापता था। जाने किस तरफ चला गया था, या कहीं उफनाती नदी में मछली। पावर्ड बाय द वर्स। होटल पर पड़ी मैं आंखें मिचते मिचते हुए उधर देखने लगी। पास आने पर देखा कि टार्च हाथ में लिए कोई इंसान होटल की तरफ चला आ रहा था। वह टार्च वाला इंसान ट्रक ड्राइवर था। उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक होटल के बाहर बिछी मेज पर बैठ गया। बारिश भी रुक गई थी और हवा में कुछ उमस थी। कार्तिक ने बेझिझक अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ रख दी। वह एक कसा हुआ बदन का मर्द था। बल्ब की रोशनी में उसका गोरा शरीर चमक रहा था। बेचैनी और उम्मीद में दोनों तिरछी आंखों से उसे ताक रही थी। थकान और गर्मी से जब कार्तिक को कुछ छुटकारा मिला, तब उसका ध्यान मेरी तरफ गया। वह आवाज लगाकर बोला, क्या कुछ खाना वगैरह मिलेगा? हाँ, मैं बोली तो लगा, दाल और रोटी मैं जैसे बिजली से पावर्ड बाय द वर्स दी और कुछ ही समय में गर्म तवे पर मोटी पावर्ड बाय द वर्स लगाकर मैंने खाना रख दिया। खाना खाते पावर्ड बाय द वर्स बेहाल हो गया था। जाने मेरे हाथों का स्वाद था या कार्तिक की पुरानी भूख। पूर्णविराम उसे होटल का खाना अच्छा लगा। वह 10 रोटी खा गया। पानी पीकर उसने अंगड़ाई ली और वहीं मेज पर लेट गया। मेरी तरफ देखा और जेब से उसने 500 का एक नोट निकल कर दिया और बोला, पूरा पैसा रख लीजिए। मुझको जैसे पंख लग गए थे। मुझे कार्तिक की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बर्तन रखकर मैं फिर बत्ती के पास आ बैठी। कुछ देर बाद वह बोला, आज यहाँ रुकने की इच्छा है। आधी रात को कहाँ ट्रक के पास जाऊंगा, खलासी ही ट्रक की रखवाली कर लेगा। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मुझको भला क्या एतराज होता। मैंने कह दिया कि मुझे कोई एतराज नहीं है, अगर रुकना चाहो तो रुक जाओ। और कार्तिक गमछा तानकर सो गया। रात गहरी हो रही थी। बादलों में आसमान में बिजली की चमक और कड़कड़ाहट रहकर गूंज रही थी। तब रात के 1 बजे होंगे। किसी और ग्राहक के आने की उम्मीद छोड़कर मैं वहां से हटी। देखा तो कार्तिक धनुष बना मुड़ी गुड़ी हुआ मेज पर पड़ा था। मैं अंदर गई और एक कंबल उठा लाई। कार्तिक को कंबल डालते समय मेरा हाथ उसके सर से टकराया तो मुझे लगा कि उसे बहुत तेज बुखार है। मैंने अचानक अपना हाथ कार्तिक के सर पर रखा। वह टुकुर टुकुर मुझे देख रहा था। उन आँखों में मैंने अपने लिए एक अपनापन देखी। जब मैं चलने लगी तो एकाएक से उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। थोड़ी देर कसमसाने के बाद मैंने अपने आप को उसकी बाहों में कैद कर दिया। उसने मुझको मेज पर ही लिटा दिया और हम दोनों एक दूसरे में खो गए। सालों बाद मुझको बड़ा सुख मिला था। सुबह होने से पहले ही मैं उठी और पिछले कमरे की तरफ चल पड़ी थी। मैंने सोचा कि खुद राजू ने ही तो इसके लिए मुझसे कहा था, और फिर इस काली गहरी अंधेरी रात में भला किसने देखा था। यही सब सोचते सोचते मैं नींद में चली गई। सुबह मेरी बेटी ने मुझे जगाया और बोली, रात के मुसाफिर 2000 रुपये दे गया है। मैं चौंक सी उठी तो देखा कार्तिक जा चुका था। मेज पर पड़ा हुआ कंबल मुझे बड़ा घिनौना लगा। मैं देर तक बैठी रात के बारे में सोचती रही। 20 दिन बाद कार्तिक दोबारा लौटा और राजू के साथ उसने
खुद खाया पिया नशे में डूबा राजू कार्तिक का गुण गाता अंदर जाकर सो गया और मैंने जानबूझकर लाइट बंद कर दिया और खुद को कार्तिक को सौंप दिया। कार्तिक का अपना ट्रक था और उसे खुद ही चलाता था, इसलिए उसके हाथ में बहुत पैसा भी रहता था। मेरा सांचे में ढलन और मेरी चुप रहने की आदत बहुत भारी थी। उसके शरीर के आगे मैं कमजोर होती जा रही थी और कार्तिक के जाते ही हर बार खुद को भून भुना ही कोसती रहती थी। अब कार्तिक के कारण हमारी तंगी हालत सुधरने लगी। वह राजू का भी पक्का दोस्त हो गया था। 3 लड़कों का बाप कार्तिक बताता था कि कितना अजीब है कि वह लड़की पैदा करना चाहता है और राजू लड़के की चाहत रखता है। मैं चुप जरूर थी लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश रहती थी। कार्तिक के कारण मैं मां बनने वाली थी। मेरा 8वां महीना था। राजू के साथ आसपास के जानने वाले लोग भी बेचैनी से इस बच्चे के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तब पूरे 9 महीने हो गए थे। एक दिन एकाएक कार्तिक खाली ट्रक लेकर वहां आ धमका और मायूस होता हुआ बोला अब वो बिहार में ही ट्रक चलाएगा क्योंकि घर के लोगों ने नाराज होकर उसे वापस बुलाया है। ये सुनकर राजू और मैं बेहद उदास हो गए थे। आखिरी बार मैंने उसे अच्छा से अच्छा खाना खिलाया और दुखी मन से विदा किया। अगले ही दिन मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। मुझे दर्द बढ़ गया तो मैंने नर्स को बुलाया। आनन फानन मुझे अंदर ले जाया गया। आखिरकार मैंने लड़के को जन्म दिया और मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद होश में आने पर मैंने जाना कि मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मैंने दिल से कार्तिक को धन्यवाद दिया जिसकी वजह से मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।